अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो भी मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि भाईजान क्या मैं फ़ाइनल एग्ज़िट अगर एमबीसी के थ्रू जाता हूं तो क्या मैं वापस नॉर्मल वीज़े पे आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक पे मैं जो है जवाब दूंगा कि क्या जिन लोगों के ऊपर हुरूप लगा हुआ है अगर वो फ़ाइनल एग्ज़िट जाते हैं तो क्या वो आ सकते हैं, पहला। दूसरा, किसी को छुट्टी नहीं मिल रहा है या फिर किसी को फ़ाइनल एग्ज़िट कंपनी नहीं दे रहा है तो किस तरीके से वो छुट्टी या फिर फ़ाइनल एग्ज़िट अपना जा सकते हैं। दूसरा, जो लोग डिपोर्ट होकर जाते हैं, चाहे किसी तरीके से जाएं, अगर डिपोर्ट होकर जाते हैं तो क्या वो लोग वापस यहाँ सऊदी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, हो गया। अब चौथा सवाल है कि जिनका इकामा एक्सपायरी हो गया है वो लोग फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो क्या वो लोग आ सकते हैं। और भी बहुत सारा जो सवाल है आप लोगों का, मैं इस पर कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जो है आप अपना सवाल का जो है जवाब ले सकते हैं और क्या जो तरीक़ेकार है जिनका छुट्टी नहीं दे रहा है कंपनी, जिनका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगा रहा है कंपनी, और क्यों नहीं लगा रहा है, और अगर नहीं लगा रहा तो किस तरीके से आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट अप्लाई करवा सकते हैं एमबीसी के थ्रू, और अगर अप्लाई करवाते भी हैं तो क्या वापस सऊदी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इन सारे सवालों को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर ले ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जिन लोगों का छुट्टी बना हुआ है और जो लोग छुट्टी जाना चाहते हैं और कंपनी उनको छुट्टी नहीं दे रही है, यानी कि री एंट्री वीज़ा नहीं दे रही है, और दूसरा जो लोग फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं, जिनका एग्रीमेंट पूरा हुआ हुआ और वो फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं लेकिन उनको कंपनी फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं दे रही है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है पहले क्लियर कर लेता हूँ कि मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है। मेरी बात को अच्छे से गौर से सुनिएगा, तभी आप जो है आगे वीडियो में बढ़ें। कि जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है और इकामा उनका वैलिड है और उनको जो है कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है या फिर फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगा रही है, तो इस केस में जो है आप एमबीसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका एक हेल्पलाइन नंबर है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। 24 आवर उनका जो है हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ से बात करके, ये मोस्टली मैं इंडियन वाले को बता रहा हूँ, बाकी आप लोग जो है इस तरीक़ेकार सेम होगा, बस अगर आप जहाँ से भी हों उस कंट्री का जो एम्बेसी का नंबर होता है उससे कांटेक्ट करेंगे। ये मोस्टली जो है मैं इंडियन वाले को बता रहा हूँ। तो मान के चलिए कि आपका फ़ाइनल एग्ज़िट, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, आपका इकामा वैलिड है, आपको फ़ाइनल एग्ज़िट जाना है, आपको छुट्टी जाना है, अगर आपका कंपनी या स्पॉन्सर आपको फ़ाइनल एग्ज़िट का वीज़ा या फिर री एंट्री का वीज़ा नहीं दे रहा है तो किस तरीके से आप जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है सिंपली एम्बेसी वाले से जो है कांटेक्ट करना है। उनका जो नंबर है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और उनका एक जो है ईमेल आईडी है जो कि लेबर से रिलेटेड है, तो वो भी मैं ईमेल आईडी दे दूंगा। उस पर भी आप जो है मेल के थ्रू भी आप अपना अप्लाई करवा सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो अब बात रही कि मान लीजिए कि जिनका छुट्टी बना हुआ है, जिनका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है और वो फाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं, तब बात यहाँ पे आती है कि मान लीजिए कि फ़ाइनल एग्ज़िट आप चले गए एमबीसी के थ्रू, तो क्या वो लोग आ सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका इकामा वैलिड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आप एलिजिबल हैं फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए, आप एलिजिबल हैं छुट्टी के लिए, री एंट्री वीज़ा के लिए, अगर आप जो है इसके एमबीसी के थ्रू जाते हैं और आपका इकामा वैलिड है, सारा चीज़ ओके है, आपके ऊपर कोई वायलेशन नहीं है, तो अगर आप फ़ाइनल एग्ज़िट एमबीसी के थ्रू जाते हैं तो आप कभी भी जो है किसी भी वीज़े पे, न्यू वीज़े पे आसानी से आ सकते हैं। इस पर आपको कोई भी पाबंदी नहीं होगा इंशाल्लाह। पहला बात हो गया। अब दूसरा बात करते हैं हुरूप वाले के लिए, कि मान लीजिए कि आपके ऊपर हुरूप है, आप फ़ाइनल एग्ज़िट जाते हैं, तो जो लोग भी फ़ाइनल एग्ज़िट जाते हैं हुरूप लेकर के, उनके ऊपर जो है 5 साल का बैंड होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपका हुरूप किस तरह का लगा हुआ है, क्योंकि हुरूप का भी बहुत सारा कैटेगरी है। अगर मतलूब लगा हुआ होगा तो उस पर थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो मान के चलिए आपका हरूफ लगा और फाइनल एग्ज़िट चले गए, तो उनके ऊपर मिनिमम जो है 5 साल का बैंड होता है, लेकिन आप जो है एक बार चेक करवा लें। पहला बात। अब दूसरा बात भी हो गया। अब तीसरा बात यहाँ पे करते हैं कि जिनका इकामा एक्सपायरी है या फिर आपका बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट है, आपको फाइनल एग्ज़िट जाना है, तो यहाँ पे जो फाइनल एग्ज़िट लगाने का सबसे जो नॉर्मल तरीका है जिसमें किसी तरह का परेशानी नहीं होता है, अगर आपका इकामा एक्सपायरी हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो, तो फिर आप जो है इजी वे में फाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं। कभी भी एम्बेसी से आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे एक सवाल और करते हैं कि जिन लोगों का डिपोर्ट होकर गए हैं, ठीक है, मेरी बात को अच्छे से समझिए कि जो लोग डिपोर्ट होकर गए हैं यहाँ से, चाहे वो किसी भी तरीके से गए हों, किसी भी इदारे से गए हों, अगर आप डिपोर्ट होकर गए हैं तो उन लोगों का जो है लाइफ टाइम बैंड होता है। यहाँ पे आप लोग फिर कभी नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे जो वीडियो में है एक सवाल और आता है कि मेरे ऊपर केस चल रहा है, क्या मैं फाइनल एग्ज़िट जा सकता हूँ? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है उन लोगों का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जवाब होगा आप लोगों के लिए कि जो भी ऐसे लोग यहाँ पे जिनके ऊपर केस चल रहा है, किसी तरह का कोई भी केस हो, तो वो लोग जब तक वो केस क्लियर नहीं हो सकता है, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो फाइनल एग्ज़िट नहीं जा सकते हैं। पहले उनको अपना केस क्लियर करना पड़ेगा, फिर वो फाइनल एग्ज़िट उनका अप्लाई होगा। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे मैं खुद से एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ जिससे आपका जो है जो भी डाउट होता है वो भी क्लियर हो जाए। कि मान के चलिए आप यहाँ हैं, ठीक है, अगर आपका सब चीज़ ओके है, आपके ऊपर कोई तरह का वायलेशन है, ठीक है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपके ऊपर कोई भी तरह का वायलेशन है और आपको जो है फाइनल एग्ज़िट जाना है तो क्या तरीक़ेकार होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं। तो जिनके ऊपर भी वायलेशन है तो उनको जो है सबसे पहले एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। एम्बेसी फिर वहाँ पे चेक करेगी कि आपके ऊपर क्या वायलेशन है। उसके बाद फिर जो अगर आपके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा वायलेशन होगा किसी तरह का भी, तो फिर वो जो है एम्बेसी ही आपका हेल्प करेगी उस वायलेशन को क्लियर करने में। अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर आपको डिपोर्ट कर देगी, तो फिर वहाँ पे आप लाइफ टाइम बैंड हो जाते हैं। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं कि मेरे ऊपर ये वायलेशन है, वो वायलेशन है, चाहे वो कोई भी वायलेशन हो आपके ऊपर, तो अगर आपके ऊपर वायलेशन हो तो किस तरीके से जानना है, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया है। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, इंडियन एम्बेसी का फ़ोन नंबर, जो टोल फ्री नंबर होता है 24/7 आपको जो है उसमें सर्विस मिलेगा, वो भी मैं दे दूँगा। फिर इंडियन एम्बेसी का एक व्हाट्सअप नंबर है, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो भी मैं इस वीडियो में आपको दे दूँ। अगर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। तो ये सारा तरीका था। जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते थे, चाहे जिनके ऊपर हुरूफ हो, चाहे छुट्टी ना देती हो कंपनी, चाहे फाइनल एग्ज़िट ना लगाती हो कंपनी, और आप एलिजिबल हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा कंप्लीट है, तो आप जो है उस बेस पे जा सकते हैं। आपको मैंने इस वीडियो में पूरा तरीका ही बता दिया। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आपका सवाल था इस सारे रिलेटेड सवालों से, तो मैंने इसमें जवाब देने की कोशिश की। अगर एक आध दो कोई सवाल आपका रहता भी है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब भी दूंगा। और अगर आपका ज़्यादा सवाल बड़ा हो तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम के में भी आके आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब दे दूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए